ये सत्ता प्राप्ति के लिए सब तरीके अपनाने वाले लोग, ये जो राजनीति आजकल चल रही है, गोलबंदी करो, पहले ध्रुवीकरण करो, 2 गोल बनाओ और फिर किसी एक गोल में शामिल होकर के सबको उस गोल में आने के लिए कहो। जो उस गोल में नहीं आता है उसको विरोधी मान लो। हिंदुओं का राज्य होगा तो हिंदू की सुनी जाएगी, हिंदू गोलबंदी होगी। राम राज्य जो है वो गोलबंदी का राज्य नहीं है, राम राज्य न्याय का राज्य है। सगा भाई भी गड़बड़ करेगा तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो किसी और को मिलता है। वहां चेहरा नहीं देखा जाएगा कि ये मेरा भाई है कि मेरा भाई नहीं है। वहां रावण भी आएगा तो ज्ञान सीख लिया जाएगा। ये सत्ता प्राप्ति के लिए सब तरीके अपनाने वाले लोग उस राजनीति के आसपास नहीं रहते, तो ऐसे में और इसीलिए धर्म से उसका वो जुड़ाव नहीं हो सकता है जैसा कि हम परिकल्पना में सोचते हैं कि राजनीति, ऊंची राजनीति, ऊंचा धर्म दोनों एक हो जाते हैं। अब परिस्थिति ये है कि राजनीति की दिशा अलग हो चुकी है और धर्म की दिशा अलग हो चुकी है। तो सर ऐसे में संत समाज का क्या दायित्व बनता है, क्या वो ईमानदारी से निर्वहन कर पा रहा है? संत समाज का दायित्व ये है कि लोगों के आध्यात्मिक उन्नयन का वे कार्य करें, लोगों में नैतिकता का विकास करें, जिससे समाज एकजुट रह सके। समाज में मात्सन्य आए, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये जो एक सहज स्वभाव है उसको रोकें और सबके प्रति न्याय का व्यवहार समाज में हो सके, ऐसा वातावरण उत्पन्न करें, लोगों के मन में वैसी धारणा भरें। वो संत का काम है, वो कर रहे हैं वो लोग। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जैसे बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात भी कहते हैं राजनेता, और ये तो आप उनके किन पक्षों से सहमत हैं? और जो अभी कर्नाटक में जो चीजें हो रही हैं और बाकी देश में भी भगवान राम जी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे सब हो रहा है, उसको किस रूप करें? नहीं, देखिए बात यह है कि राम के राज्य में और हिंदू राज्य में क्या अंतर है। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। बीच में हम एक बार छत्तीसगढ़ आए थे तो रायपुर के आप पत्रकारों ने हमसे पूछा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आपके विचार, तो हमने कहा भी हम राम राज्य के पुजारी हैं, राम राज्य चाहते हैं। बाद में कुछ लोग आलोचना करने लगे, कुछ लोग ये कहने लगे कि हिंदू राज्य, राम राज्य, हिंदू राज्य आएगा तभी राम राज्य आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। बात यह है कि हिंदू राज्य का मतलब क्या है? हिंदुओं का राज्य। हिंदुओं के राज्य का मतलब क्या है? माने हिंदू से इतर जो हैं उनका राज्य नहीं, बल्कि हिंदुओं का राज्य। इसका मतलब है कि ये जो है हिंदू राज्य, ये गोलबंदी है। हिंदू होगा तो उसकी सुनवाई होगी, हिंदू की बात होगी। हिंदू से इतर होगा, नंबर 2 कर दिया जाएगा उसको। हिंदू होगा, गलत भी करेगा तो सही है। गोलबंदी में क्या होता है? गोलबंदी में यही तो होता है कि हमारा हो गया तो उसके सब पाप धुल गए, और जब तक पराया है तब तक 1000 पाप दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे गोल में आ जाओ। ये जो राजनीति आजकल चल रही है, गोलबंदी करो, पहले ध्रुवीकरण करो, 2 गोल बनाओ और फिर किसी एक गोल में शामिल होकर के सबको उस गोल में आने के लिए कहो। जो उस गोल में नहीं आता है उसको विरोधी मान लो। यही चल रहा है। तो हिंदू राज्य का मतलब हिंदुओं का राज्य। तो हिंदुओं का राज्य होगा तो हिंदू की सुनी जाएगी, हिंदू गोलबंदी होगी। राम राज्य जो है वो गोलबंदी का राज्य नहीं है, राम राज्य न्याय का राज्य है। सगा भाई भी गड़बड़ करेगा तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो किसी और को मिलता है। वहां चेहरा नहीं देखा जाएगा कि ये मेरा भाई है कि मेरा भाई नहीं है। वहां रावण भी आएगा तो ज्ञान सीख लिया जाएगा, और गलती जो होगी उसके लिए उसको भी दंडित किया जाएगा, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। नहीं समझे आप? तो राम का राज्य जो है वो न्याय का राज्य है, और ये हिंदू राज्य गोलबंदी की तरफ इंगित करता है। तो इसीलिए हमने कहा कि हम राम राज्य के पक्ष में, और अभी भी हमारा वही परिकल्पना या बात कह रहे हैं। तो राम राज्य आपको कैसा लगता है? किनके शासन में जो है राम राज्य की स्थापना निर्मित होती दिख रही है? और अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति इतनी कुलसित हो चुकी है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति से अलावा कोई विकल्प है क्या? देखिए, विकल्प तो ऐसा है कि कोई भी पद्धति बहुत लंबी नहीं चलती है। लोग प्रयोग के लिए एक पद्धति ले आते हैं और फिर कुछ दिन तक चलाते हैं, और बाद में जब वो पद्धति स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है,
बदल देते हैं। बड़े बड़े राज्य आते हैं चले जाते हैं। तो ये जो लोकतंत्र आया है हम नहीं मानते हैं। आप हो सकता है हमसे सहमत ना हो, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये लोक आकांक्षा की पूर्ति कर रही है। यहाँ तो समाचार भी हाई प्रोफाइल वाले का दिखाया जाता है। सामान्य हमारी बहन सड़क पर पड़ी रहे, कोई पूछता नहीं है, कोई समाचार नहीं बनता है। और एक बड़ा आदमी केवल सरक जाए बाथरूम में तो बहुत बड़ी खबर बनती है। तो ये जो आज का तरीका है राजनीति का, लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हो, इसमें लोक नाम की चीज नहीं है। ये केवल कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ का हथियार बन चुका है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। इसलिए थोड़े ही दिनों के बाद ऐसा अवसर आ जाएगा जब लोग लोकतंत्र से विरत हो जाएंगे और फिर से राम राज्य की स्थापना करेंगे। हम उसी राम राज्य की आशा करते हैं। धर्मांतरण हो रहा है लगातार और बताया जाता है कि लालच में आकर लोग धर्म को बदल रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मठ और इतने मंदिर है, इतनी संपत्ति, क्या हिंदू लोगों का उनका कुछ उसमें भला हो पा रहा है उस दान पुण्य की राशि से, ताकि हिंदू अपने धर्म में अपने विश्वास के साथ में रहें? देखिए, दान पुण्य की जो राशि आप बता रहे हैं, तो जहां जहां ज्यादा दान आता है जिन मंदिरों में, उन पर तो सरकार बैठी हुई है। जहां पर खर्चा ही खर्चा है वही तो धर्माचार्यों के हाथ में है जगह। तो धर्माचार्यों के पास तो उनको मठ को, मंदिर को संचालित करना ही कठिन हो रहा है। तो अतिरिक्त राशि उनके पास नहीं है कि वो कोई बजट बना करके इस तरह के लोक कल्याण के कार्य में उनको लगा सकें, जो हम लोगों की अपनी अनुभूति है। जहाँ तक धर्मांतरण की बात आप कर रही हैं, हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, राजनीतिक कारण से हो रहा है। क्योंकि कोई धर्म वाले हैं वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में हम ही हम हो जाए। और धर्मांतरण का जो विरोध हो रहा है वो भी धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, वो भी राजनीतिक कारण से हो रहा है। तो जिसको राजनीति करनी है, किसी को धर्मांतरित करके राजनीति उसकी सफल हो रही है और किसी को धर्मांतरण का विरोध करके राजनीति सफल हो रही है। वो तो चीजें राजनीति के लिए रही हैं, धर्म के लिए कहाँ हो रही है। किसका जीवन ऊंचा उठ गया, जो धर्मांतरित हो गए उनका या जिनकी घर वापसी हो गई उनका? आपको क्या लगता है, कोई धर्म परिवर्तित करता है तो क्या लालच से ही करता है या उल्टा? नहीं, लालच दिखाया जाता है। ऐसा है कि धर्म परिवर्तन करने वाले का कारण राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। व्यक्ति के जीवन के उन्नयन का उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, दिखावा भले हो, मूल उद्देश्य है कि सब हमारे हो जाएं ताकि हम पूरे विश्व में राज करें। शाहजहां के बीरनपुर में घटना हुई थी पहले, अब जो है, हाँ चलो आप ही पूछ लो। हाँ, पहले कवर्धा आप गए थे, शाहजहां के बीरनपुर में बड़ी घटना हुई थी। हाँ जी, हाँ, तो उधर जाएंगे क्या? कुछ हम गए थे वहाँ, 7 दिन रह करके हम आ गए। आपको जानकारी ही नहीं। शाहजहां के पास 7 दिन तक सल्दा में रह करके उसके वहाँ पे लोगों से मिल करके सब खा गए। वो जानकारी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अनुभव क्या कहता है इस राजनीति के बारे में बोल रहे हैं? क्या चीज? उसके बारे में क्या करता है? अनुभव में कहता है कि वहाँ क्या होना चाहिए आगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जाए अपने इस तरह का। तात्पर्य यह है दोषी को, तो घटनाओं के पीछे दोषी को। देखिए, घटनाएं घट गई, अब उनको संभालना चाहिए। संभालने में आपको विलंब होता है। घटनाएं तो देखिए घटती रहेंगी, क्योंकि आपने घटनाओं को आमंत्रित कर दिया है। रहीम जी ने दोहा पढ़ा था, कहू रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, एक डोलत रस आपने दूजे फाटत अंग। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसके लिए पढ़ा था? छुपा हुआ है किसी से। उन्होंने कहा था केर बेर का संग नहीं निभता है, दोनों के रहने का, सहने का तरीका, सोचने का, विचारने का तरीका अलग है, साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो आपने साथ रखने का प्रयोग शुरू कर दिया कि हम साथ रहेंगे। अब साथ रहोगे तो किसी दिन जब हवा चलेगी और बेर का पेड़ हिलेगा तो केले के पत्ते फट जाएंगे। तो ये तो होता रहेगा, इसको कैसे बचा लोगे आप? बजरंग दल को किस रूप में रखते हैं? जैसे बजरंग दल को अभी कुछ लोग कह रहे हैं राजनेता की बैन कर दिया जाएगा और बजरंग दल को कुछ लोग बचाने की भी उसमें है, आपने बयानबाजी कर रहे हैं। तो बजरंग दल आपके, जो लोग बैन कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं और जो बचाने की बात कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि धर्म जो है फुटबॉल हो गया है। लोग, कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। बजरंग दल एक संस्था का नाम है, किसी संस्था का नाम होने से वो बजरंगबली नहीं हो जाता है। और संस्था जैसा आचरण करेगी वैसा ही उसका अक्स होगा, वैसी उसकी छवि बनेगी। तो बजरंग दल के लोगों ने जैसा कार्य किया होगा उसके आधार पर समाज में उनकी छवि है, उसी के आधार पर चीजें चल रही हैं। आपके नजरिए से उनका आचरण कैसा है?
किनके? बजरंग दल। आप अपनी नजर से बजरंग बात दल को यह किस है, रूप में देखते हैं? बात यह है कि बजरंग दल एक संस्था है, ठीक है, और वो नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करने की बात करती है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में अभी तक उसका कुछ काम नहीं दिखाई दिया। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो गांव गांव बजरंग दल गठित हुआ था, विनय कटियार जी उसके अध्यक्ष थे। आज विनय कटियार जी राम मंदिर बन रहा है, उसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर बजरंग दल ने बहुत बड़ा कार्य किया था, राम जन्मभूमि के लिए आवाज उठाई थी और आहुति दी थी, तो वो विनय कटियार की उपेक्षा क्यों हो गई जब राम मंदिर बनने लगा? पहले ये बात बताइए आप। इसका मतलब है कि जो लोग राम मंदिर बना रहे हैं उन्हीं ने उनके योगदान को नकार दिया है। धर्म में अंधविश्वास हावी हो रहा है। बागेश्वर बाबा की बात करें, पर्चे की बात करें, प्रदीप मिश्रा जी के बेल पर चढ़ाकर पास होने की बात करें, किस रूप में देखते हैं आप? लोग बहुत दुखी हैं, आर्त हैं। कहावत आपने सुनी होगी, इतने आर्त हैं कि उनका विवेक, उनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है। जो व्यक्ति जो कुछ कह दे रहा है उसी को करने लग जा रहे हैं। तो इससे उनकी बात छोड़ दो कि वो क्या कह रहा है, इससे ये देखो कि समाज किस परिस्थिति में है, कितने लोग दुखी हैं, कितने आहत हैं, कितने वो हैं, व्याकुल हैं कि जो कुछ उनको बता दिया जा रहा है वही करने लग जा रहा है। इसका मतलब है कि वो करने के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे लोग कम दुखी होंगे तो हो सकता है कि जब कोई कहे तब वो विचार करके करे। आज तो हालत यह है कि जो कह दे रहा है वही करने लग जा रहा है। मतलब इसमें लोगों का दुख महत्वपूर्ण है, उनकी विफलता, उनकी व्याकुलता महत्वपूर्ण। तो कैसे समझा जाए उनके दुखों की दुखी, उनके निराकरण कैसे हो? वही तो निराकरण करने के लिए ही तो लोकतंत्र आया है। जिस राजनीति को आप लोग केंद्र बना करके सारे प्रश्न करते हो, जो कुछ भी आजकल होता है राजनीति धुरी में हो जाती है, केंद्र में हो जाती है। तो जब राजनीति केंद्र में है तो वो राजनीति अगर सफल होती तो लोग इतने दुखी क्यों होते कि उनको कोई कहते कि बेलपत्ती प्रसाद लगा के चिपका दो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो वो दुख दूर करने लग जाए। ये इस हालत में किसने उनको पहुंचाया है? यही तो हम कह रहे हैं कि जनता दुखी है, जनता इस पॉलिटिक्स से खुश नहीं है। राम राज्य लाएगी, आज नहीं तो कल लाएगी। विकल्प कैसे आएगा? विकल्प की ओर जरा विकल्प ऐसे ही आएगा, यही तो हम कह रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? विकल्प ऐसे आएगा कि जब निराशा हमारी पूरी हो जाएगी आपसे, तो फिर हम आपको छोड़ करके विकल्प चुन लें। आपकी नजर बजरंग दल कोई विकल्प है? बजरंग दल कोई विकल्प है आपकी नजर में? बजरंग दल जो कार्य कर रहा है उसका कार्य तो पता चले, उसका लक्ष्य तो पता चले, तब हम विकल्प सोचें। हम उसी से काम क्यों ना करवा लें? विकल्प की हमको क्या जरूरत है अगर सही काम करेगा? नजर काम नहीं कर रहा बजरंग दल वालों। क्या काम किया बताओ आप बता दो, क्या काम किया? Anyway, कितने लोगों को धर्म में वापस कर दिया? केवल पार्क में लड़के लड़कियों को पिटाई के अलावा और कौन सा काम उनका सामने है? आप बताइए। राम जन्मभूमि के बारे में उनके काम कहा जाता था, उसको हमने बता दिया कि उन्हीं के लोगों ने नकार दिया है। जसपुर में धर्मांतरण का हुआ, हम लोग अखबारों में लगातार भाई किसी एक जगह कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर देता है, पूरे बजरंग दल की बात हो रही है, जसपुर के बजरंग दल की बात होगी, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के परिवेश जसपुर के बजरंग दल की बात होगी, हम प्रशंसा करेंगे। आप पूरे बजरंग दल की बात कर रहे हो, कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो, तब हम ये बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? आप जहाँ जो भी अच्छा काम करेगा हम उसकी प्रशंसा करते हैं, वो बजरंग दल ही क्यों ना हो। बजरंग दल में भी बहुत अच्छे लोग चले गए हैं, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनकी संख्या कम है, इसीलिए जब पूरे की बात होगी तो नहीं कही जाएगी। अगर वो संख्या ज्यादा होती तो कही जाएगी। संत समाज में जो आज आर्थिक धनार्जन का एक परंपरा चल पड़ी है, जैसे जो भी आज प्रवचन या कथावाचक आते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी रकम देते हैं, ऐसे बताया जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल गाड़ियां मेंटेन करते हैं। इस चीज को संत जांच क्यों नहीं देते? हाई प्रोफाइल गाड़ियां क्यों नहीं कर सकते? कथावाचक है, कथावाचक कोई संत नहीं होते हैं। कथावाचक सदगृहस्थ होते हैं और वो अपने अनुसार रहते हैं, उनमें हम क्यों मना करें? कोई अगर ठाट से रहता है तो आपको क्या दिक्कत है? दुनिया बहुत से लोग ठाट से रहते हैं, केवल कथावाचक ही ठाट से रहता है, तो आपको दिक्कत क्या? कथावाचक को ठाट से रहने का अधिकार नहीं है? कथावाचक भी तो व्यक्ति है और सदगृहस्थ है, साधु नहीं है, सन्यासी नहीं है। हम अगर उस तरह से रहें, आप हमारे ऊपर सवाल उठा सकते हैं। जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, जहाँ पीठ का है, पीठ में तो हमारे भी सिंहासन है, छत्र है, छड़ी है, चमर है, राज चिन्ह है हमारे,
तो राजा के जैसे सभा में हमको भी बैठना पड़ता है, लेकिन हमारे कमरे में आप चलो, अगर हम पलंग पे सो रहे हों, अगर हम सोने चांदी की थाली में खा रहे हों, अगर ऐसा कोई हम कर रहे हो, उसमें आप सवाल उठाइए, हम सन्यासी हैं। लेकिन सदगृहस्थ हैं कथावाचक, उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। शिक्षा नीति की बात करें, गुरुकुल जो व्यवस्था थी पुरातन काल से चली आ रही थी, और अब कॉन्वेंट शिक्षा आ रही है, बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बच्चे जो है, कॉन्वेंट स्कूल जो शुरू हुआ है वो किस लिए शुरू हुआ है, उसका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पादरियों के बच्चों को ईसाई धर्म सिखाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल हुआ है। अब वो कॉन्वेंट हमारे बच्चों को सिखा रहा है, तो क्या सिखाएगा? वही जिसके लिए वो हुआ है वही सिखाएगा। तो बच्चों को उस तरफ ले जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारा परिवेश पढ़ाया जाना चाहिए, और वो गुरुकुल की प्रणाली के माध्यम से हो सकता है। लेकिन 1835 में जब इंडियन एजुकेशन एक्ट पहली बार अस्तित्व में आया, तब से ही गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया गया। 7.5 लाख गुरुकुल थे हमारे देश में, उनको अवैध कर दिया। आज तक उनको स्वीकार नहीं किया गया है, और जो अंग्रेजों का इंडियन एजुकेशन एक्ट था उसी की समीक्षा बार बार होती है, लेकिन मूल धारणा वही बना करके आज भी हमारा एजुकेशन का वो सिस्टम चल रहा है। अभी जो 2020 में नई शिक्षा नीति ले आए हैं मोदी जी, मूल तो वही है। तो जब तक वो मूल रहेगा तब तक तो वही उसी तरह के बच्चे बनेंगे ना। सनातन धर्म के अवमानीकर्ताओं ने इन चीजों का प्रखर होकर विरोध भी तो नहीं किया। सिर्फ स्टेटमेंट ही देते हैं, लेकिन प्रखर होकर विरोध तो नहीं। स्टेटमेंट देते हैं, हम और क्या कर सकते हैं आप बताओ? विरोध के लिए बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं। जमीन पे ही बैठे हैं, जमीन पे हम नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे कि बहुत सारे दिन में हम जमीन पर ही बैठे बैठे इतने बड़े हो गए। जाने कितने धर्म के मुद्दों पर हमने जमीन पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, तपती हुई सड़क पर बैठे हैं, जब तब जैसी गर्म थी सड़क, और घंटों बैठे हैं। 108 घंटे निर्जल व्रत किया है हम। हमारे जाने कितने लोगों ने इतने लंबे लंबे तक तप किया है जितना कोई अभी तक भारत में कर नहीं सका है। हमने सब किया है और आगे भी करने के लिए हम तैयार हैं, हम तत्पर रहते हैं। केवल वक्तव्य देने वाले महात्मा नहीं है हमने। और जहाँ तक गुरुकुल की बात है, हम स्वयं जगत गुरुकुलम शुरू कर रहे हैं। जाने कितने गुरुकुल हम चला रहे हैं, जाने कितनी गौशालाएं हम चला रहे हैं, जाने कितनी गौशालाओं को हम मदद कर रहे हैं, जाने कितने पाठशालाओं को हम मदद कर रहे हैं। हमारे पास जो सामर्थ्य है, 1 रुपया भी हम अपने पास बचा के नहीं रखते। जैसे ही आता है तुरंत इसको भेजो, सबको भेज देते हैं। कर रहे हैं, हाँ, जितना ताकत है उतना ही कर रहे हैं। ज्यादा ताकत होगी तो ज्यादा करें, कम ताकत है कम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य पर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ब्रह्मा जी की तराजू में हाथी का मन भर और चींटी का कण भर तौल में बराबर होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि मात्रा कितनी है, वो देखते हैं सामर्थ्य भर है कि नहीं। तो सामर्थ्य भर हम कर रहे हैं। महाराज जी, बचपन से 2 ही मंत्र सुने थे भोलेनाथ के, अभी एक नया मंत्र बहुत ज्यादा प्रचारित हो रहा है, उसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। तीनों मंत्र बता दो तब हम जाने। पंचाक्षरी मंत्र के अलावा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र अभी जो कथावाचक आए हुए थे यहाँ पर, उनके द्वारा ये एक उसको प्रखरता से उसको प्रसारित किया गया। पंचाक्षरी मंच जो मंत्र है उसका उच्चारण कम हो गया। अच्छा, ये बात है। तो ऐसा है कि जो मंत्र है उसकी क्या विशेषता है कि पहले तो वो गुप्त रहता है। सत्कर्णो विद्यते मंत्र। मंत्र अगर 6 कान में चला जाता है एक साथ तो वो समाप्त हो जाता है। तो माने 2 कान गुरु के और 2 कान चेले के, 4 कान तक ही उसको रहना चाहिए। गोपनीयता है उसको, है ना। तो एक तो गोपनीयता रही नहीं, दूसरे ये जो बताया गया किसी व्यास के द्वारा ये मंत्र ही है ऐसा मान लेना ठीक है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा कि अभी आपने बताया, ये भी संस्कृत का वाक्य है। हे शिव, तुमको हम नमस्कार करते हैं, यही इसका अर्थ है। तो अगर कोई शिव जी को नमस्कार करने के लिए यह वाक्य बोलता है तो नमस्कार का फल तो मिलेगा ही उसको, मंत्र की दृष्टि से नहीं लेकिन वाक्य उच्चारण की दृष्टि से तो मिलेगा ही। तो इतना खराब नहीं, इससे भी खराब बहुत कुछ हो रहा है। कम से कम ये संस्कृत वाक्य है और शुद्ध वाक्य है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामदास जी की स्थापना करने के लिए आम जनमानस को प्रयास करना है। आम जनमानस को सबसे पहले तो राजनीति और धर्म को अलग करना चाहिए। धर्म की बात धर्माचार्यों के मुंह से सुननी चाहिए, राजनीति की बात राजनेताओं के मुंह से सुननी चाहिए। पहले तो राजनेता धर्म की बात बोले तुरंत जनता खड़ी हो जाए,
ये आपका काम नहीं है। नमस्कार। धर्म की बात, धर्माचार्य अगर राजनीति की बात बोले तो खड़े हो जाना चाहिए कि महाराज जी ये आपका काम नहीं, पहली बात। दूसरे, जो धर्माचार्य है वो मनमाना बोले तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। आप शास्त्र के अनुसार बोलिए, बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। अगर ये जनता इतना ही दो उपाय कर ले तो राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की वाणी हमारे कान में चली जाएगी गुरुओं के माध्यम से। अभी गुरु मनमाना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए असली बात जा ही नहीं रही है कान में, इसीलिए वो काम नहीं कर रही। तो जब ऋषि महर्षियों की वाणी जनता के कान में जाएगी तो जनता अभी इतनी संज्ञा शून्य नहीं हो गई है। अगर उसको सही बात बता दिया जाए तो अभी भी मानती है। राम राज्य के मुखिया या अगवानीकर्ता के रूप में किस स्वरूप को देखते हैं आप? देखिए, वातावरण जब बनता है तो कोई ना कोई तो निकल के आता ही है। उत्पत्स्यते हिममको समान धर्मा कालो येयम निरवधिर विपुला चतुर्थी। बहुत लंबा काल है, बहुत बड़ी पृथ्वी है, बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो उस अनुरूप निकल ही आएगा जब वातावरण बनेगा। साईं बाबा आपकी नजर में क्या है? हाँ, साईं बाबा आपकी नजर में क्या है? जैसे आप हो वैसे साईं बाबा। वो भी हमारे देश के एक नागरिक थे, अपना जीवन जिए, चले गए। महाराज जी, एक बहुत चर्चा हो रही है अभी कि एक विशेष धर्म संप्रदाय संडे के दिन इकट्ठा होता है और एक विशेष धर्म संप्रदाय फ्राइडे के दिन इकट्ठा होता है, इसलिए वो लोग ज्यादा यानी कि एकजुटता बढ़ती जा रही है। तो हिंदुओं के लिए कुछ सुझाव दीजिए। एकजुटता शनिवार को और रविवार को इकट्ठा होने से नहीं हो रही है, पहले जान लो क्यों हो रही है। निदान जो है ना सही होना चाहिए, तभी दवाई सही होती है। आप गलत निदान कर रहे हो। शनिवार को और रविवार को या शुक्रवार को इकट्ठा होने से कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है डर से। अल्पसंख्यक हैं, उनको डर है, तो डर के कारण इकट्ठा हैं। अभी आप अगर होली के दिन ट्रेन में यात्रा करो तो पता चलेगा, हम किए हैं इसलिए जानते हैं। जब पूरे डिब्बे में कोई नहीं रहेगा, अकेले रहोगे ना, तो अपनी जगह से उठ करके दूसरे डिब्बे में जाओगे कि कोई हो तो उसके बगल में बैठ जाओ। वहां एकता की जरूरत समझ में आती है जब आपको डर होता है। आप यहाँ पे 100 करोड़ 125 करोड़ की संख्या में हैं, अभी आपके डर नहीं आया। जब डर आएगा तो हिंदू भी एक हो जाएगा। जहां जहां डर है हिंदुओं को, जिस जिस देश में, वहां देखिए वहां हर हफ्ते सब इकट्ठा हो रहे हैं, चंदा करके एकदम अपनी एकता यूनिटी बनाए रखते हैं। व्हाट्सएप पे हर समय संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के। वो लोग यहाँ कम हैं और वातावरण ऐसा है जिसके कारण डरे हुए हैं, और डरे होने के कारण एक है और कोई एकता नहीं है। सांप और नेवला जब बाढ़ आती है ना तो नाव पर एक साथ दोनों बैठ जाते हैं। चूहा और सांप एक साथ बैठ जाते हैं। क्यों एक साथ क्यों हो जाते हैं? डर, नहीं तो दोनों मरेंगे। तो डर के कारण वो एक है। अभी आपके में डर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा डर आया है, हल्का सा शुरू हुआ है। अब देखिए एकता की बातें शुरू हो गई। आप लोग भी कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। आप बचपन की याद करो, बचपन में क्या ये वातावरण था? आज वातावरण हो गया। आज मसाल जुलूस आप निकालते, आज आप किसी न किसी कारण से इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर आपको भी आ गया। क्यों? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि 2047 में ये इस्लाम हो जाएगा। अब हिंदुओं को डर हो गया कि साहब अगर हम नहीं चाहते तो हो जाएगा, तो इसलिए अब इकट्ठा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका डर बढ़ता है वैसे वैसे आप इकट्ठा होते हैं, और जैसे डर खत्म हो जाता है वैसे मस्त होकर घूमने लगते हैं। हिंदू यहाँ पर एक इसलिए नहीं है कि वो उसको एक दिन निर्धारित करके इकट्ठा होने की जरूरत है। इसके उससे कोई इकट्ठा नहीं है, इकट्ठा डर से है। हिंदुओं को जैसे जैसे डर बढ़ेगा हिंदू भी इकट्ठा दिखाई देने लग जाएंगे। ये है असली निदान। आज के राजनेताओं को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या राजनीति, देखिए शिक्षा ऐसी चीज है कि बिना मांगे देना ठीक नहीं होता है, और वो इतने बड़े विद्वान हैं कि वो शिक्षा लेना ही नहीं चाहते। राजनेता जो है वो समझते हैं कि हम सब विषयों के सबसे बड़े विद्वान हैं। अब तो धर्माचार्य भी वही हो गए हैं। आज की तिथि में धर्म के निर्णय भी वही स्वयं ले रहे हैं। आप देखिए राम जन्मभूमि में मंदिर बने कि न बने, इसके लिए प्रयास चल रहे थे। ठीक है, 1986 में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में, हिमाचल प्रदेश में बैठक की, और बैठक करके ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये आस्था का मुद्दा है, कोर्ट इसका फैसला दे ही नहीं सकती। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा उद्घोषित किया, और कभी कोर्ट में नहीं गए लोग। ठीक है, और दूसरे लोग लड़ते रहे,
कोर्ट में जा करके। अब जब फैसला आया तो कोर्ट, जो लोग लड़ रहे थे उनको एक तरफ कर दिया, एक भी पक्षकार को नहीं रखा। जो जिन लोगों ने मुकदमा लड़ करके जीता उनको हटा दिया और हटा करके स्वयं आकर के बैठ गए और मंदिर बनाने लगे। और शंकराचार्यों, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े का एक ट्रस्ट पहले से बना हुआ था, उसको हटा दिया और स्वयं आकर के काम कर रहे हैं। तो धर्माचार्यों को तो ये क्या होते हैं हमारे सामने, तो इनको शिक्षा देने की आप हमसे पूछ रहे हो? हम काहे को परेशानी में पड़ते हैं? चुनाव में जब कोई नेता आप लोगों के पास आता है तो आप लोग के चरण जब छूता है तो सबको आशीर्वाद भी देते हैं। अरे भैया, आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम छुओ अभी, तुमको दे देंगे। आप ये बताओ कि कोई अगर हमारा चरण छू रहा है, बेचारा शरणागत हो रहा है, तो हम उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? आपका चरण कोई छुएगा तो आपका दिल बिगड़ जाएगा। कोई अनैतिक आदमी छुए तो अनैतिक हो नैतिक हो, उतने समय, जिस समय वो आता है, जिस समय हाथ जोड़ता है, उस समय तो उसके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। भगवान भी यही करते हैं। पंडित धीरेन्द्र नैतिक अनैतिक की बात नहीं है, बात यह है कि प्रणाम किए जाने पर आशीर्वाद देने का नियम है बेटा, उसी देना ही पड़ता है। वो एक औपचारिकता है, मना नहीं किया जा तो सकता। राजनेता दिखाते हैं और बोलते हैं शंकराचार्य जी हमारे तरफ पक्ष में, उसी तस्वीर को नेता दिखाते हैं कि आपने उनको आशीर्वाद। बात यह है ना कि यही तो हम कह रहे हैं आपसे। हमने बताया कि हिंदू अगर इतना कर दे कि धार्मिक बात राजनेता के मुंह से ना सुने, जब हमारा फोटो लेकर के कोई नेता जाए कि देखिए शंकराचार्य जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी समय वो हमसे कंफर्म कर लें कि आपका आशीर्वाद है कि नहीं, हम बता देंगे। आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। लेकिन समस्या यही है, समस्या यही है कि कोई कंफर्म ही नहीं करता। मोबाइल नंबर दे दीजिए, आप कंफर्म कर लेंगे। बहुत सारे मोबाइल नंबर हमारा सार्वजनिक है, हम छुपा करके मोबाइल नहीं करते। हमारे पास हमारा मोबाइल नंबर सार्वजनिक है और ऐसा नंबर हमने रखा है जो बहुत जल्दी याद हो जाता है। 3 बार 741, चौथी बार 4। गुरुजी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये कौन है? बागेश्वर। ओ, बागेश्वर वाले। हम समझे, क्योंकि नाम तो बहुत से लोगों के होता है। ऐसा उनका क्या कहना है? वो सिद्धि पुरुष है, ऐसा लोग मानते हैं। अब भाई लोगों का अपना अपना अनुभव है। हमने जब हम यहाँ रायपुर आए थे, वो भी धर्म को लेकर बिलासपुर में हमसे आप पत्रकारों ने पूछा था, तो हमने कहा था कि चमत्कार हमने नहीं देखा है। जोशी मठ में दरार पड़ी हुई है, कोई चमत्कारी पुरुष हो तो आए। वो उनके लिए ही नहीं था, सभी जो लोग चमत्कार का दावा करते हैं सबके लिए था। बाद में उसी बारे में हमारे वक्तव्य को बार बार दिखाया गया उन्हीं के संदर्भ में। फिर उनका एक व्यक्ति था, उसने हमारे लोगों को फोन किया कि वो आना चाहते हैं। हमने कहा आ जाएं। फिर हमने आप लोगों को बताया कि हमारे पास वो आने वाले हैं, आएंगे तो उनसे पूछ करके हम बताएंगे कि क्या सिद्धि है और कैसे मिली है। लेकिन वो आज तक आए नहीं। अब जब तक आते नहीं हैं, हम उनसे पूछते जांचते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक हम क्या बता दें उनके बारे में? अपरिचित व्यक्ति के बारे में कैसे हम अखबार पढ़ के बता दें उनके बारे में? नहीं, आएंगे तो हम पूछेंगे, जरूर आपको बताएंगे। शंकराचार्य जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चल रहा है लगातार, और ऐसे में ही उनके यौन शोषण की बात भी सामने आ रही है। प्रभावशाली लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का जो रुख है। देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, किसी के भी खिलाफ लगा सकता है, लगा देते हैं लोग। लेकिन जब एक के बाद एक आरोप लगने लगे तो उसमें जांच में विलंब नहीं करनी चाहिए। ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है कि गलत है हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप लंबे समय से लग रहा है, धरना तक पर बैठे हुए हैं लोग, तो जांच करा देने में क्या दिक्कत है? ये जो देरी हो रही है उसके कारण लोगों की शंका बढ़ रही है कि जरूर कुछ गलत हो सकता है। आपने कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास में कोई ऐसी खास उदाहरण नहीं है? नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा, गलत कह रहे हैं। कौन है करके आपने पूछा? धीरेन्द्र। हाँ ठीक है, हम नहीं पूछेंगे। एक नाम के कई लोग होते हैं, तो प्रचलित जो है उन्हीं के बारे में है, ये नहीं पूछेंगे, हम कंफर्म नहीं करेंगे कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? आप उनके जो प्रयास है उनको किस रूप में लेते हैं, वही सवाल एक बार। भाई उनके प्रयास जब हमको पता चले, उनके क्या प्रयास है हमको नहीं ठीक से पता है। कभी पता चलता है कि वो घर वापसी करवा रहे हैं, कभी पता चलता है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कभी पता चलता है अस्पताल बनवा रहे हैं। तो वो सच में क्या कर रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, लक्ष्य क्या रखा है, उसके लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं, जब तक ठीक से बात ना हो हम कैसे कह रहे हैं? उन्होंने जिन्हें गुरु बनाया है, वो उनके नाम को तो मैं नहीं आ रहा है मुझे, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, वो अपने उनको चेला मानते हैं और साफ तौर पर जो चेला है वो मानते नहीं है, चेला है और वो गुरु। तो फिर आपके विचार और उनके विचार में फर्क क्यों? हम दोनों दो हैं, जरूरी है कि सबका एक ही विचार हो। विचार भिन्नता, सनातन धर्म तो एक विचार ही बताता है। विचार भिन्नता जो है सदा से रही है और सदा रहने वाली है, और उसका आदर हम करते हैं, यही तो विशेषता है।
हमारे यहाँ सदा से लोगों के विचार भिन्न रहे हैं और हमने एक दूसरे के विचारों का आदर किया है। किस चीज में भिन्न है? लक्ष्य में भिन्न नहीं है, हम तरीके में भिन्न है। कोई भक्ति मार्ग पकड़े हुए है, कोई ज्ञान मार्ग पकड़े हुए है, कोई कर्म मार्ग पकड़े हुए है। किस लिए? लक्ष्य सबका एक है कि सुखी हो जाए, दुख हमारा समाप्त हो जाए, लेकिन रास्ता तो हम अलग पकड़ ही सकते हैं। तो रास्ते के बारे में हमारी मत भिन्नताएं हैं, लक्ष्य के बारे में हमारी कोई मत भिन्नता नहीं। लोग ये कहते हैं कि शास्त्र के साथ अब शस्त्र की भी आवश्यकता है, क्या कहना है? भाई शास्त्र ब्राह्मण पकड़ता था, शस्त्र क्षत्रिय पकड़ता था। आपने ब्राह्मण क्षत्रिय को खत्म करना शुरू कर दिया, अब कौन पकड़ेगा बताओ? हमारी परंपरा तो यही थी ना कि शास्त्र जो है वो ब्राह्मण पकड़ता था, पूरा जीवन लगा देता था, और क्षत्रिय शस्त्र पकड़ता था। नया नया विवाह होने पर भी तत्काल रण क्षेत्र के लिए चला जाता था, और वही रानी बेचारी आरती उतार के उसको विदा करती थी कि जाओ, पीठ फिरा करके मत आना वापस। हाड़ा की रानी का आप लोगों को उदाहरण है कि राजा ने कहा कि एक बार जाकर के फिर से बोलो कि एक बार चेहरा देख के जाना चाहते हैं। रानी ने कहा कि ठीक है, हम अभी तैयार होके आते हैं, और अंदर गई और सिर काट करके दासी के हाथ में दे दिया कि जाओ दिखा देना मेरा चेहरा। ये छात्र धर्म भारत में था। तब शस्त्र पकड़ लेने से थोड़े कुछ होता है। शस्त्र पकड़ने वाले के हृदय में पराक्रम होना चाहिए। वो पराक्रम कहाँ से लाओगे? शस्त्र तो आप पकड़ा दोगे किसी के हाथ। बहुत सारे सिपाही शस्त्र लेकर के सड़क पे खड़े हुए हैं, क्या वो चला सकते हैं? और क्या सही जगह चला सकते हैं? जब तक मजिस्ट्रेट आर्डर न दे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए विवेक की आवश्यकता है और साथ ही साथ पराक्रम की आवश्यकता है। वो पराक्रम वंशानुगत पद्धति से हम जहां संरक्षित करते थे, आप उसी के ऊपर प्रहार कर रहे हो कि नहीं, कोई नहीं होगा ब्राह्मण, कोई नहीं होगा क्षत्रिय, कोई नहीं होगा वैश्य, कोई नहीं होगा शूद्र। तो आप तो एक तरफ जो मूल है उसी पे आघात भी कर रहे हो और कह रहे हो कि शास्त्र चाहिए और शस्त्र चाहिए। कहां से आएगा शास्त्र? बताइए। राम राज्य कैसा होना चाहिए? जो विषय लोलुप है वो क्या राम राज्य कैसा होना चाहिए? आरक्षण एक व्यवस्था है हमारे देश में। क्या आरक्षण के आधार पर जो प्रतिभाएं हैं उनका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है? क्या मानते हैं इस पे? नहीं, सवाल ये है कि मिलिट्री में जो परेड कराई जाती है, बहन आपने एनसीसी वगैरह में समझा होगा, तो अगर कोई जैसे लेफ्ट कहा और उसी समय किसी ने भूल से राइट वाला लेग उठा लिया, पैर उठा लिया, अब क्या होगा? अब उल्टा चलेगा। तो वो लोग कहते हैं कि ए, 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 खाली। तो खाली वाले में अपने को, व्यक्ति को सही कर लेना रहता है अपना पैर। उतना मौका है कि एक खाली करके हम उस व्यक्ति को मौका दे दें कि वो अपना पैर सही कर ले, लेकिन सदा सदा के लिए नियम ही बना दे। तो आरक्षण दिया जा सकता है, कोई पीछे रह गया उसको साथ में लाने के लिए हमारे यहाँ नियम है। मतलब आप योग्यता के अनुसार आरक्षण के पक्ष। अब आप अगर सब कुछ अनुमान ही लगाते हो तो फिर अनुमान लगा लो, हम बोलें क्या? अगर आपको पहले अनुमान लगाना है तो अनुमान लगा लीजिए कि हम क्या बोलने वाले हैं। आप तो बहुत अच्छा अनुमान लगाते हैं। आप कर लो, अनुमान कर लो, अनुमान से आप लगा लीजिए। आज की न्यायपालिका और जो शब्द भरना हो भर दीजिए। आपके पास तो अधिकार है। आज के समय जो न्यायपालिका काम कर रही है, सही काम कर रही है? भाई सही काम करती होती तो अब क्या कहें आप देखिए कि बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े मुद्दे जो बहुत प्रभाव डालने वाले हैं इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई किस चीज की कर रहा है कि समलैंगिक संबंधों वालों को विवाह की मान्यता दे दी जाए कि ना दे दी जाए। जब इस पर भारत के सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर के कहते हैं कि ये कौन सा जरूरी मुद्दा है, बड़े बड़े जरूरी मुद्दे हैं, तो वो कहते हैं कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप नहीं सिखाएंगे कि हम क्या सुने क्या ना सुने। ठीक है ना? तो ठीक है, हम तो सिखाते तो नहीं है, लेकिन हम समझ तो सकते हैं कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि भारतीय संस्कृति नष्ट हो। लाखों मुकदमे जगह जगह पर पड़े हुए हैं, लोग भटक रहे हैं न्याय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज जब सभा में आता है तो खड़ा होकर के कहता है कि न्याय में देरी भी अन्याय है। बताइए, आप ही दोनों करते हो, आप ही हमको लटका के रखे हो, आप ही भाषण में कहते हो कि न्याय में देरी अन्याय है, तालियां भी पिटवा लेते हो। ये सब क्या है? तो न्यायपालिका अगर सही होती, देखिए सारा कुछ तो न्याय पर निर्भर करता है। न्याय का राज्य अगर स्थापित हो जाए, अगर कुर्सी पे बैठकर कोई सही और गलत को गलत कहने लग जाए, सब सुधर जाएगा। समस्या कहाँ होती है कि जब हम गलत का पक्ष लेने लगते हैं कि हमारा आदमी है, गलत भी है तो सही है, वहीं से फिर समाज बिगड़ने लग जाता है।
तो न्याय का राज्य स्थापित करने का दायित्व तो न्यायालयों का है और कहीं ना कहीं न्यायालय पीछे पड़ रहे हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।